हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज एक और नाइट ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आ गया हूँ और आज हमारे साथ है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओवरऑल नाइट राइडिंग रिस्पांस कैसा है इस हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक का। मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से लाइटिंग सेटअप सिमिलर ही आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं बल्ब में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। LED DRLs आ चुके हैं, प्लस जो नया डिजिटल स्पीडोमीटर इस बाइक के अंदर आया है उसकी लुक दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर नाइट टाइम में कैसी लुक आती है। तो इन सभी चीज़ों की बात करेंगे और ओवरऑल अपना एक वर्डिक्ट दूंगा। वैसे तो एक सिटी कम्यूटर है, बट कहीं ना कहीं रात में छोटे मोटे काम के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें इधर उधर जाना पड़ सकता है। तो क्या वहाँ ये डिसअपॉइंट करती है या फिर ठीक ठाक काम कर जाती है अपने हैलोजन हेडलैम्प्स के साथ, ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. चलिए दोस्तों, अब आपको चेकआउट करा देता हूँ इसका ओवरऑल लाइटिंग रिस्पांस कैसा रखा गया है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करा दी गई हैं लाइटिंग रिस्पांस के नाम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो i3s टेक्नोलॉजी की वजह से ये बाइक अपने आप पावर सेविंग में बंद हो जाती है और ये आप देखेंगे तो दोबारा से ये बंद हो चुकी है। अब बात कर लेता हूँ लाइटिंग रिस्पांस की। तो ये LED DRLs आप देख रहे हैं और यहाँ पे दिए गए हैं आपके हेलोजन में हेडलैम्प्स। अब हाई बीम और लो बीम में कितना डिफरेंस आ रहा है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लाइटिंग रिस्पांस रोड पे दिखाऊं तो किसी अंधेरी जगह पे दिखाएंगे, यहाँ पे आपको उतना रिस्पांस शायद ना पता लग पाए। स्टिल एक बार कोशिश कर लेते हैं। तो ये जो रोड पे रिस्पांस आप देख रहे हैं, ये कुछ रिस्पांस है हाई बीम और लो बीम का। ये आप इजीली नोट कर पा रहे होंगे, डिफरेंस आपको पता चल पा रहा होगा। चलिए अब दिखा देता हूँ आपको इसके इंडिकेटर्स। तो ये अगर आप नोट करेंगे तो ऐसी कुछ प्लेसमेंट है इंडिकेटर्स की और ओवरऑल टिपिकल स्टाइलिंग के साथ आ रहे हैं जैसे हमेशा से स्प्लेंडर में आया करते थे। अब दोस्तों क्या रीज़न है इस बाइक के बार बार बंद होने का? तो ये आप देख रहे हैं i3s वाला बटन मैंने कर दिया है बंद और अब एक बार बाइक को कर लिया है मैंने स्टार्ट। रेयर लाइटिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर में अगेन सिमिलर टेल लैम्प दी गई है जो कई सालों से आ रही है और इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। दोस्तों यही आपका जो लैंप दिया गया है यही डुअल फंक्शन करता है। अगर ब्रेकिंग की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं इल्यूमिनेट ये कुछ ऐसे हो जाता है। चलिए अब इसके फुल एंड फाइनल नए और लेटेस्ट अपडेट की तरफ ले चलते हैं आपको और पहले कर देते हैं बाइक को एक बार बंद, इंडिकेटर को कर देते हैं बंद और अब आप नोट करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका डिजिटल स्पीडोमीटर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे लिखा आता है हेलो माय हीरो। आप चाहें तो इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ओडोमीटर, उसके अलावा यहाँ पे एक बटन दे दिया गया है जिससे आप ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर के बीच टॉगल कर सकते हैं। माइलेज यहाँ पे दिखाएगा, फ्यूल मीटर यहाँ दिया गया है और RPM मीटर इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, बाइक को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो ये आप देखेंगे बाइक मैंने स्टार्ट कर लिया और साइड स्टैंड लगा लिया है। ये आप देखेंगे तो रेड वाली साइड स्टैंड इंडिकेटर वार्निंग आ चुकी है। तो जैसे ही गियर में डल जाती है बाइक तो साइड स्टैंड प्रोटेक्शन इसमें दी गई है जिससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बार लाइटिंग रिस्पांस थोड़ी अंधेरी जगह पे जाके और फिर थोड़ा सा चला के बता देते हैं ओवरऑल कैसा रहता है सारा आउटपुट। चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देता हूँ एक बार लाइटिंग रिस्पांस। कुछ इतना अंधेरा मेरे सामने है इस टाइम। सबसे पहले तो ये आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर कैसे ऑन होता है आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब बाइक को कर देता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो रोड पे आप लाइटिंग देख पा रहे हैं ये है इसके हेडलैम्प्स के थ्रू और टर्न करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इतना रिस्पांस है इसके लो बीम का और हाई बीम में अगर स्विच करूँ तो कुछ ऐसे रोशनी फैल जाती है। हाई बीम उतना अच्छा नहीं है बट ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी ज़रूर बढ़ा देता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखें तो विजिबिलिटी में एक काफ़ी बड़ा फ़र्क आ रहा है।
पेड़ों पे भी आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा लो बीम और हाई बीम में डिफरेंस। एक बार राइट अलाइन करके दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं इतना कुछ डिफरेंस आ रहा है लो बीम और हाई बीम के अंदर। चलिए अब थोड़ी सी राइड करते हैं और राइडिंग के दौरान आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा कैसा रहता है ओवरऑल लाइटिंग सेटअप। चलिए दोस्तों अब आ चुका हूँ राइड की तरफ। नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि आज मैं अकेला शूट कर रहा हूँ, बट ओवरऑल जो लाइटिंग आप देखना चाह रहे हैं एक बार आपको लो बीम में और एक बार हाई बीम में चला के दिखा दूँगा कि आखिर कैसा रिस्पॉन्स देती है ये बाइक। यहाँ पे आपने नोट करा अभी इस टाइम मैं हाई बीम में चल रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल हैं, बट आगे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम आप नोट कर सकते हैं जितनी भी रोशनी आ रही है वो सिर्फ इस बाइक की हेडलाइट्स के थ्रू ही आ रही है। प्लस स्पीडोमीटर, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा वीडियो हिल ज़रूर रहा है, बट इतना आपको बता सकता हूँ कि स्पीडोमीटर भी इजीली रीडेबल है। तो ऑरेंज बैकलाइट के साथ ये आता है और रीडेबिलिटी में यहाँ पे मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा है। अब जैसे आप नोट कर पा रहे हैं वापस से रोशनी आ चुकी है, तो रोशनी में भी कहीं ना कहीं इसके हैलोजन हेडलैम्प्स विजिबल ज़रूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विजिबल पता ही नहीं चल रहा है कि बाइक हाई बीम में है या लो बीम में। तो दोस्तों इतना डिफरेंस काफ़ी होता है एक बेसिक हैलोजन हेडलैम्प सेटअप के हिसाब से। अब दोस्तों आपको एक स्ट्रेट बीम दिखाई दे रही होगी और हाई बीम की लाइट भी आप मीटर में देख सकते हैं। जो ब्लू लाइट इस टाइम ऑन हो रखी है वो है इसका हाई बीम का डिफरेंस। हाई बीम में उतनी ब्राइट नहीं है लाइट, बट कहीं ना कहीं डिस्टेंस विजिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। आप इजीली नोट कर पा रहे होंगे डिफरेंस, क्योंकि इस टाइम हम बिल्कुल अंधेरे में आ चुके हैं और हाई बीम और लो बीम के अंदर जेन्युइनली एक डिफरेंस बन के आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। अदरवाइज़ लाइट में हाई बीम और लो बीम होने का कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वॉइस आपको थोड़ी सी ख़राब ज़रूर आ सकती है, बट ओवरऑल जो रिस्पॉन्स मैं दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, आई होप उतना आपको पता लग गया होगा। अब आप देख सकते हैं आपको सिंगल बीम अभी भी विजिबल ज़रूर हो रही होगी, भले ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह या हल्की फुल्की लाइटिंग मैं कह सकता हूँ अवेलेबल है। तो दोस्तों यही होता है एक ठीक ठाक लाइटिंग सेटअप का रिस्पॉन्स। आप चाहें तो आफ्टर मार्केट में LED लगवा के इस रिस्पॉन्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का एक डिटेल्ड नाइट राइड एक्सपीरियंस। होप करता हूँ सभी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओवरऑल रिस्पांस की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम बाइक तो ये है नहीं। ओवरऑल जितनी लाइट्स प्रोवाइडेड हैं एम्पल अपना काम कर लेती हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। तो जितनी जिस हिसाब की ये बाइक है उतनी परफॉर्मेंस एम्पल है, और जितनी एक्सपेक्टेशन मेरी थी से ऊपर काम करा है इस बाइक की लाइट्स ने। ओवरऑल डिजिटल स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा लगता है नाइट टाइम में, और उसके अलावा हेडलैम्प का रिस्पांस ठीक ठाक है। टेल लैम्प का तो काम ही होता है सिर्फ रेयर राइडर्स को, ड्राइवर्स को वार्न करने का, तो उतना काम ये कर लेती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।